संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर भारतीय संगीत का प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह ग्रंथ पंडित शारंग देव जी द्वारा 13वीं सदी में रचा गया। इनके पिता राज दरबार के उच्च कर्मचारी थे, अतः इनकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से हुई। पंडित जी ने देवताओं की पूजा की और अनेक स्थानों की यात्रा की। इसके बाद संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ उत्तरी और दक्षिणी संगीत पद्धति का आधार ग्रंथ माना गया है। इस ग्रंथ को 7 भागों में विभाजित किया गया है। स्वराध्याय, राग विवेकाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, प्रबंधाध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय और नर्तनाध्याय। स्वराध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने नाद की परिभाषा, नाद की उत्पत्ति और उसके भेदों के बारे में बताया है तथा ग्राम, अलंकार और वर्ण के बारे में बताया है। नाद। पंडित जी के अनुसार नाद की उत्पत्ति वायु और अग्नि के संयोग से हुई है। इसके 2 भेद आहत नाद और अनाहत नाद मानते हैं। श्रुति। श्रुति के बारे में कहते हैं कि वह ध्वनि जो एक दूसरे से अलग और स्पष्ट सुनी जा सके उसे श्रुति कहते हैं। पंडित जी ने इसकी संख्या 22 मानी है। स्वर। पंडित जी के अनुसार स्वयं रंजक नाद स्वर कहलाता है। ग्राम। ऐसा स्वर समूह जो मूर्छना का आधार हो उसे ग्राम कहते हैं। ये 3 प्रकार के हैं: षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। मूर्छना। पंडित जी 7 स्वरों को क्रम अनुसार आरोह अवरोह करने को मूर्छना कहते हैं। वर्ण। पंडित जी के अनुसार गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी वर्ण। अलंकार। पंडित जी विशेष वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। थाट। पंडित जी ने शुद्ध थाट काफ़ी माना है, परंतु आजकल शुद्ध थाट बिलावल मानते हैं। दूसरा, राग विवेकाध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने सभी रागों को 10 भागों में विभाजित किया है: राग, ग्राम राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, उपांग और क्रियांग। तीसरा, प्रकीर्णाध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने गायक के गुणों और दोषों के बारे में बताया है। पंडित जी ने उस संगीतकार को वाग्यकार कहा है जो शब्द रचना और स्वर रचना दोनों ही करता है। चौथा, प्रबंधाध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने प्रबंध विषय के अधीन देशी संगीत, मार्गी संगीत आदि के बारे में बताया है। देशी संगीत, जिस संगीत का प्रयोग हम लोग करते हैं, जो संगीत जनता का मनोरंजन करता है, वो देशी संगीत होता है। मार्गी संगीत, जिस संगीत का प्रयोग गांधर्व लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं, प्रभु भक्ति के लिए करते हैं, मार्गी संगीत कहलाता है। 5वां, तालाध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने उस समय की प्रचलित तालों पर प्रकाश डाला है। इन सभी तालों को मार्गी और देशी तालों में विभाजित किया है। छठा, वाद्याध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने सारे वाद्यों को 4 भागों में विभाजित किया है: तत्वाद्य, सुशीर वाद्य, अवनद्य वाद्य तथा घन वाद्य। तत्वाद्य, तार वाले वाद्य जैसे सितार, गिटार आदि। सुशीर वाद्य, जो वाद्य हवा भरकर बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी। अवनद्य वाद्य, जिन वाद्यों में चमड़े का प्रयोग किया जाता है, जैसे ढोलक, तबला। घन वाद्य, जो वाद्य धातु से बने होते हैं, जैसे घंटी, मंजीरा। 7वां, नृत्याध्याय। इस अध्याय में नृत्य और नाट्य संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। संगीत को नाट्य का महत्वपूर्ण अंग माना है। अंत में पंडित शारंग देव जी कहते हैं कि जैसे नदी को सागर में मिलकर तृप्ति मिलती है, उसी प्रकार मेरे पास जो ज्ञान था उसे संगीत रत्नाकर में मिलाकर सब लोगों के लिए अर्पित कर दिया है। संगीत रत्नाकर संगीत की दुनिया में पंडित जी की अद्भुत देन है। संगीत पारिजात। यह ग्रंथ 1650 में पंडित अहोबल जी द्वारा लिखा गया, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में पंडित दीनानाथ जी ने किया। यह ग्रंथ अपने समय का महान ग्रंथ माना जाता है। पंडित अहोबल जी
पहले संगीतकार थे जिन्होंने संगीत पारिजात में वीणा पर स्वर स्थान निश्चित करने के लिए एक नई पद्धति बनाई। यह ग्रंथ मंगलाचरण से शुरू होता है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं। स्वर, ग्राम, मूर्छना, स्वर विस्तार, वर्ण, जाति, समय और राग प्रकरण। संगीत पारिजात में कुल 500 श्लोक हैं। 8 अध्याय इस प्रकार हैं। पहला स्वर अध्याय। इस अध्याय में हवा और आग के संयोग से नाद की उत्पत्ति और उसके 2 भेदों के बारे में बताया है। स्वर और श्रुति में स्वरों को सांप और उसकी कुंडली को श्रुति बताया गया है। 22 श्रुतियों को 5 प्रकारों में बांटा गया है। सा म को ब्राह्मण, रे ध को क्षत्रिय और ग नि को वैश्य कहा गया है। फिर स्वरों के रंगों और रसों के बारे में बताया है। दूसरा ग्राम अध्याय। पंडित अहोबल जी अपने ग्रंथ संगीत पारिजात में लिखते हैं, स्वरों का समूह ही ग्राम कहलाता है तथा यह मूर्छना का आधार होता है। पंडित अहोबल जी भी 3 ग्राम मानते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम। पंडित जी तीनों ग्रामों में से षडज ग्राम को उत्तम मानते हैं। राग 2 ग्रामों षडज और मध्यम पर ही आश्रित हैं। गंधार ग्राम के बारे में कहते हैं कि वह स्वर्गलोक में ही निवास करता है, मातलोक पर नहीं। तीसरा मूर्छना अध्याय। मूर्छना के बारे में पंडित अहोबल जी लिखते हैं कि जब ग्राम के स्वरों का आरोह अवरोह किया जाए तो उसे मूर्छना कहते हैं। मूर्छना ग्राम पर आधारित होती है। उस समय 2 ग्राम ही प्रचार में थे। हर ग्राम को 7-7 मूर्छनाएं होती है। पंडित अहोबल जी ने केवल षडज ग्राम की मूर्छनाओं का वर्णन किया है। मध्यम और गंधार ग्राम की मूर्छनाओं को बिल्कुल छोड़ दिया है। चौथा स्वर विस्तार अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी स्वर की परिभाषा इस प्रकार लिखते हैं, जो अपने आप ही सुनने वालों के चित्त को आकर्षित करते हैं वे स्वर कहलाते हैं। यह 7 स्वर इस प्रकार हैं: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। पंडित जी स्वरों के 2 भेद मानते हैं, शुद्ध और विकृत। इसके बाद 7 स्वरों के संयोग से 4220 स्वर समूहों की रचना के बारे में बताया है। 5वां वर्ण अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी कहते हैं कि गायन की क्रिया को वर्ण कहते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं: अस्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। अलंकार के बारे में पंडित जी लिखते हैं, क्रम अनुसार स्वरों के समुदाय को अलंकार कहते हैं। इन्हीं अलंकारों से राग सजाए जाते हैं। पंडित जी अलंकार के कई प्रकार बताते हैं, जैसे मृदु, नंद, सोम, बिंदु, ग्रीव, वेणी आदि। अस्थाई वर्ण से 7, आरोही से 12, अवरोही से 12 और संचारी वर्ण के 25, इन सब के कुल 56 अलंकार बताए हैं। छठा जाति अध्याय। इस अध्याय में 7 शुद्ध जातियों षड्जा, ऋषभी, गंधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती, निषादी का संक्षेप में परिचय दिया गया है। इसके साथ ही कंपित, स्फुरित, गुम्फित आदि गमकों के बारे में समझाया गया है। 7वां समय अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने वीणा पर स्वरों की स्थापना के बारे में बताया है। इसके आगे 5 प्रकार की गीतियाँ बताई गई हैं और उनके लक्षणों के बारे में बताया है। पंडित जी अपने समय के प्रचलित रागों का गायन समय भी लिखते हैं, जैसे रामकली, तोड़ी आदि का गायन समय दिन का पहला प्रहर। भैरवी, मुखारी और ललित हर समय गाए जा सकते हैं। 8वां राग अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी लिखते हैं कि राग तो बहुत से गाए गए हैं, पर मैंने 125 रागों का ही वर्णन किया है। इस अध्याय में पंडित जी थाटों का उल्लेख तो करते हैं, परंतु रागों को थाटों के अंतर्गत नहीं रखते। इसके अलावा पंडित जी आरोही, अवरोही, ग्रह, अंश, मूर्छना आदि का उल्लेख भी करते हैं। यह ग्रंथ आधुनिक संगीत से बहुत संबंध रखता है, इसलिए पंडित जी की इस अनमोल भेंट को संगीत जगत कभी भुला नहीं सकता।